हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC ABCD में। आज के इस वीडियो के अंदर मैं फिर से आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान पर आधारित वीडियो मॉक टेस्ट नंबर 2 लेकर आया हूं। मॉक टेस्ट नंबर 1 को देखकर लगा कि आप सभी को इंटरेस्ट आ रहा है इस सीरीज़ के अंदर, क्योंकि अगर आप CG पुलिस रिक्रूटमेंट 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट जो है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी है, राइट। तो इस वीडियो के अंदर मैं फिर से आपके लिए 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स का लेकर आया हूं, ठीक है। लास्ट में आप कमेंट करिएगा कि 30 में से आपका कितना सही हो रहा है। जो पहला वीडियो था उसमें जो क्वेश्चंस था वो समय ईजी रखा था, क्योंकि पहला वीडियो था, ठीक है। इस वीडियो के अंदर मैं क्वेश्चन जो है थोड़ा मॉडरेट टाइप का रखा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट रखा हूँ। मैं आप सभी को बता दूं कि CG पुलिस का जो एग्ज़ाम होगा इसमें जो CGGS होगा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट CGPSC टाइप से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने CGSI का देखा है, CGSI में भी बहुत ज़्यादा ईजी पूछता है। तो CG पुलिस में तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछना चाहिए। चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है CGPSC ABCD का उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा, और किसी भी तरह का डाउट हो तो आप वहाँ पे कमेंट मैसेज कर सकते हैं। हम वहाँ पे डाउट को जरूर शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो टेस्ट का शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के लिए स्क्रीन के ऊपर। प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा का वैज्ञानिक नाम क्या है। देखिए, प्रश्न आपको आसान लग रहा होगा लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन जो है आप सभी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कौन से राजकीय प्रतीक का वैज्ञानिक नाम है आप सभी को पता होना चाहिए, राइट। तो चलिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, ठीक है। जो हम सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु जो है वन भैंसा है, वाइल्ड बफेलो है, जिसका वैज्ञानिक नाम है बुबालस एर्नी भी रहता है। अगर ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो बुबालस बुबालिस मिलेगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कमेंट करके बताइए कि ऑप्शन नंबर A और B जो है किसका वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण हेतु गठित संगठन छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किसने किया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा आप सभी के लिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश करिए कि जो छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया था छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए, वो किसके द्वारा गठन किया गया था। कौन सा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के द्वारा 1956 में इस संगठन का निर्माण कराया गया था, ठीक है। कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन पूछता हूं कि छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का जो स्थापना हुआ था संगठन का, वो किसके द्वारा और कब किया गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 जो है कूट पर आधारित है, इसको ध्यान से बनाइएगा। इधर आपको जिला का नाम दिया गया है और राइट साइड में वो कब उसका स्थापना हुआ था यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैच करना है, इसके बाद जो उचित विकल्प होगा उसका आप सभी को चयन करना है, ठीक है। बताइए, बिलासपुर का स्थापना कब हुआ था, कब इसका गठन हुआ था। तो वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश करिएगा। इसके बाद जब मैं आंसर बताऊं तो आप मैच करिएगा, ठीक है। बिलासपुर का जो स्थापना हुआ था 2 नवंबर 1861 को, ठीक है। कोरिया जिले का गठन हुआ था 25 मई 1998 को। दुर्ग जिले का गठन हुआ था 1 जनवरी 1906 को, और राजनांदगांव जिले का स्थापना हुआ था 26 जनवरी 1973 को। अब देखिए क्या इसका ऑप्शन मैच हो रहा है, A का 2 B का 1। देखिए A का 2 और B का 1 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर A के अंदर आ रहा है। A का 2 B का 1 और C का 3 और D का 4 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो A है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका ये सही हुआ कि नहीं कमेंट करिएगा। चौथा प्रश्न को ध्यान से देखिए कि भारतीय मानक समय रेखा, जिसको हम IST लाइन कहते हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ के किस जिले से होकर नहीं गुजरता है। तो याद रखिएगा, जब भी प्रश्न देखेंगे तो उसमें नहीं पूछा है तो नहीं तो कहीं लास्ट में नहीं लिख दिया, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। व्यापम और CGPSC ऐसे प्रश्नों में हमको कंफ्यूज करता है। बताइए, अब आपको पता होना चाहिए कि IST लाइन जो है छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से 7 डिस्ट्रिक्ट से होके गुजरता है। वो 7 जिलों का नाम अगर आपको पता होगा तो इसका आंसर आप आसानी से दे पाएंगे, ठीक है। तो जो रायगढ़ जिला है इस जिले से IST लाइन जो है नहीं गुजरता है, बाकी 7 जिलों से गुजरता है। जांजगीर चांपा से गुजरता है, बलौदा बाजार से गुजरती है, गरियाबंद से गुजरती है, इसके बाद सूरजपुर, कोरिया,
कोरबा और महासमुंद से गुजरती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। ठीक है, धारवाड़ शैल समूह लौह अयस्क और टिन प्राप्त होता है क्या, गोंडवाना शैल समूह से कोयला प्राप्त होता है क्या, कडप्पा शैल समूह से कोरंडम प्राप्त होता है क्या, या फिर दक्कन ट्रैप शैल समूह से बॉक्साइट प्राप्त होता है क्या, कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि कोरंडम जो है ये धारवाड़ से ही प्राप्त होता है। ठीक है, धारवाड़ शैल समूह जो है ना उसी से कोरंडम प्राप्त होता है। ठीक है, कडप्पा जो है कडप्पा शैल समूह से क्या प्राप्त होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कडप्पा से क्या प्राप्त होता है, चूना पत्थर। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, चूना पत्थर। और बाकी जो ए, बी और डी विकल्प बिल्कुल सही है। धारवाड़ से लौह अयस्क और टिन भी प्राप्त होता है, और धारवाड़ से कोरंडम भी प्राप्त होता है, दक्कन ट्रैप से बॉक्साइट प्राप्त होता है, गोंडवाना से कोयला प्राप्त होता है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न कई बार से एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, वन लाइनर भी यहाँ से बना के पूछा जाता है। छठवां प्रश्न है कि एशिया का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, जिसको हम शॉर्ट में IKSV भी कहते हैं, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है, इसका स्थापना कब हुआ था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुझे लगता है आप सभी को इसको डायरेक्ट मुंह जबानी याद रखना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 14 अक्टूबर 1956 को इंदिरा कला और संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था, जो कि एशिया का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय, आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय आपने सुना होगा। ठीक है, शॉर्ट में मैं लिखता हूँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, इसका स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 20 जनवरी 1987। जो ऑप्शन नंबर डी है ना, ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस है। कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं क्या कि गुरु घासीदास जो यूनिवर्सिटी है इसका स्थापना कब हुआ था। कोई ऑप्शन है क्या यहाँ पे बताना है आपको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7वां क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है। पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है छत्तीसगढ़ का 2011 की जनसंख्या के अनुसार। तो जनगणना से भी प्रश्न जो है हमेशा देखने को मिलते हैं, तो इसको भी एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। बताइए इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 189। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का जो जनसंख्या घनत्व है वो 189 है। वहीं इंडिया का अगर आपसे जनसंख्या घनत्व पूछेगा तो कितना है, पॉपुलेशन डेंसिटी अगर इंडिया का पूछेगा तो 382 है। ठीक है, अच्छा लिंगानुपात पूछेगा ना, तो इंडिया का लिंगानुपात कितना है, 943 है, और छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात सेक्स रेशियो कितना है, 991 CG का। ठीक है, तो आपको ये डाटा भी याद रखना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। ठीक है, बस्तर को जनजातियों की भूमि कहा जाता है। दूसरा है कथन कि बैगा, अबूझमाड़िया, कमार, भुंजिया और बिरहोर केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। तीसरा विकल्प है भुंजिया और पंडो राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। और चौथा है प्रदेश की सबसे बड़ी पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया, सबसे पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ये असत्य है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के 5 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजातियों के अंदर रखा गया है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, जिसमें भुंजिया नहीं है। यहाँ पे पहाड़ी कोरवा आप अगर डाल लेते इस ऑप्शन के अंदर, पहाड़ी कोरवा, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। और बाकी भुंजिया और पंडो जो है ये दोनों राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा असत्य था, इसको मैंने करेक्शन कर दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा समूह आर्य भाषा परिवार की बोली है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बताइए कि कौन सा ऐसा समूह है जो आर्य भाषा परिवार की बोली है। राइट है ऑप्शन नंबर ए, हल्बी, भतरी, पंडोप, सदरी और छत्तीसगढ़ी। ये सभी के सभी जो बोली है, बोली का जो समूह है, ये सब आर्य भाषा परिवार के अंदर आते हैं। ठीक है, वहीं कुड़ुख, कुई, गोंडी, दोरली, परजी और कोया, ये जो हैं ये आपको मिलेगा द्रविड़ भाषा परिवार के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये सब द्रविड़ भाषा परिवार के अंदर आते हैं। और वहीं तुरी, सिंगरी, मुंडारी, खड़िया, हो और मांझी, ये सभी के सभी मुंडा भाषा परिवार के अंदर आता है। ठीक है, मुंडा भाषा परिवार के अंदर। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए कि बैगाओं पर आधारित पुस्तक द ट्राइबल इकोनॉमी के लेखक कौन है। वेरियर एल्विन, श्यामचरण दुबे, दयाशंकर नाग या फिर TB नायक। बताइए क्या इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, दयाशंकर नाग जो हैं ये बैगाओं पर आधारित एक पुस्तक लिखा है इन्होंने, द ट्राइबल इकोनॉमी, और ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बाकी वेरियर एल्विन, श्यामचरण दुबे, TB नायक की जो पुस्तकें हैं इनको भी आप याद कर लीजिएगा।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। प्रश्न है, ध्यान से देखिए कि किस जनजातीय नाट्य को बस्तर का आदिवासी थिएटर के नाम से जाना जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बताइए, माओ पाटा, दही कांदो, खम स्वांग या फिर भतरा नाट, कौन सा ऐसा जनजातीय नाट है जिसको बस्तर का आदिवासी थिएटर के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो भतरा नाट है इसी को कहा जाता है बस्तर का आदिवासी थिएटर। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, जो भतरा नाट है इसमें केवल पुरुष कलाकार ही शामिल होते हैं, स्त्री इसमें शामिल नहीं होती है। और इसके लिए भतरी भाषा, ठीक है, भतरी बोली में ये जो नाट्य है वो किया जाता है। 12वां प्रश्न है कि प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने मौखरी राजकुमारी वास्ता से विवाह किया था? ये भी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, आसान प्रश्न है, थोड़ा सा आप पढ़े होंगे तो इसको आसानी से आंसर दे पाएंगे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हर्षगुप्त। हर्षगुप्त जो है पांडु वंश के एक शासक हुए, इनका विवाह जो है मौखरी नरेश जो रानी वास्ता थी उनके साथ विवाह हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और जो सिरपुर का लक्ष्मणेश्वर मंदिर है बाद में रानी वास्ता ने ही अपने पति हर्षगुप्त के याद में बनवाया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। उम्मीद है अभी तक आप सभी का मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सही हुआ होगा। 13वां प्रश्न है, ध्यान से देखिए कि छत्तीसगढ़ के प्राचीन शरभपुरीय वंश के शासकों की निम्नलिखित राजधानियां थी, प्रवरपुर, शरभपुर, सिरपुर और प्रसन्नपुर। बताइए चारों में से कौन ऐसे हैं? क्या चारों के चारों तो नहीं हैं, आपको पकड़ना है। तो याद रखिएगा कि शरभपुर जो है राजधानी थी, सिरपुर भी राजधानी थी और प्रसन्नपुर भी राजधानी थी। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों के तीनों जो 2, 3, 4 नंबर का है, ये शरभपुरीय वंश की राजधानी कभी ना कभी किसी के काल में था। 14वां प्रश्न है कि जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस कलचुरी शासक ने किया था? जाजलदेव प्रथम, जाजलदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव प्रथम या फिर रत्नदेव प्रथम? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, इस प्रश्न को एग्जाम में पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कलचुरी वंशी शासक हैं जाजलदेव प्रथम। इन्होंने ही जांजगीर के अंदर, देखिए जांजगीर शहर का भी को बसाया किसने था? जाजलदेव प्रथम ने ही बसाया था। और वहाँ पे एक विष्णु मंदिर का भी निर्माण इन्होंने ही किया था। ये जो विष्णु मंदिर है ना, इसको नकटा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को ये पता होगा। राइट, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? एक साइड आपको मराठा सूबेदार दिया गया है और उनके कार्यकाल में जो घटनाएं हुई थी दिया हुआ है। अब इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है आप सभी को बताना है। वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। देखिए, महिपत राव के समय फॉरेस्टर का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था, सही है। विट्ठल राव दिनकर के समय जेटी ब्लंट जो छत्तीसगढ़ आए थे, ये भी सही है। ठीक है, केशव गोविंद के समय कोलब्रुक का छत्तीसगढ़ यात्रा हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो चौथा विकल्प है, ठीक है, बीका जी गोपाल के समय परगना पद्धति का सूत्रधार हुआ था, ये विकल्प जो है सही नहीं है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये परगना पद्धति का जो सूत्रधार हुआ था विट्ठल राव, ठीक है, विट्ठल राव दिनकर के समय हुआ था। ठीक है, विट्ठल राव दिनकर को, एक्चुअली में विट्ठल राव दिनकर को ही परगना पद्धति का सूत्रधार कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। और जो बीका जी गोपाल है, इनके समय में सरगुजा रियासत में उत्तराधिकारी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों के लिए जाने वाले कर जो टैक्स था उसको क्या कहा जाता था? सायर, मालगुजारी, टकोली या फिर सेवाई? इसका तो बहुत आसान आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टकोली कहा जाता था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। चलिए 17वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्नलिखित स्थानों में विद्रोह हुए। यह भी अच्छा प्रश्न है। बताइए कौन कौन से स्थानों पर विद्रोह हुआ था? धमदा, बरगढ़, कवर्धा और तारापुर। बताइए, धमदा के अंदर 1830 में विद्रोह हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। बरगढ़ के अंदर 1833 के अंदर विद्रोह हुआ था और कवर्धा के में तो नहीं हुआ था मराठा काल में, लेकिन 1842 से लेकर 54 के बीच में तारापुर में विद्रोह हुआ था। मतलब 1, 2 और 4, हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या आप लोग का भी ये सही था? कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? बहुत अच्छा प्रश्न है। छत्तीसगढ़ को 1862 में मध्य प्रांत का एक संभाग बनाया गया।
दूसरा है छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किए गया, और तीसरा है छत्तीसगढ़ की समस्त जमींदारियों को करद राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इस तीनों कथन में देखा जाए तो पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही है, तीसरा कथन जो है सही नहीं है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1862 में मध्य प्रांत का संभाग बनाया गया था, सही है, और सभी जितने भी जिले थे उन सभी में डिप्टी कमिश्नर भी नियुक्त किया गया था। राइट, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 19 में। बताइए छत्तीसगढ़ में प्रथम जंगल सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस स्थान पर और कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर तो आप सभी का आना ही चाहिए। बताइए कब हुआ था? वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नगरी सिहावा 1922 में हुआ था। ठीक है, नगरी सिहावा जंगल सत्याग्रह जो था ये छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह था और 1922 में हुआ था। डेट भी आप याद रख सकते हैं, 21 जनवरी। ठीक है, 21 जनवरी 1922। ठीक है, ये असहयोग आंदोलन का कार्यकाल है, उसी के समय हुआ था। ठीक है, कमेंट करके बता सकते हैं क्या कि इसके प्रमुख नेता कौन थे? ठीक है, ये जो नगरी सिहावा जंगल सत्याग्रह हुआ था इसका प्रमुख नेता कौन था? 20वां प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के दौरान बिलासपुर में वानर सेना का गठन किसने किया था? ये प्रश्न तो लगता है कितने बार पूछे जा चुके हैं। बताइए, वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश करिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वासुदेव देवरस जो है इन्होंने बिलासपुर के अंदर वानर सेना का गठन किया था, लेकिन ये बलीराम दुबे जो है ना ये रायपुर के अंदर गठन किया था इन्होंने। ठीक है, तो ये दोनों को आप कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। एक साइड जो है घटना दिया गया है आज़ादी के समय का, और दूसरी साइड जो है वो घटना को करने वाले जो थे नेतृत्व करता थे उनका दिया। अब इसको मैच करना और राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, ध्यान से इसको वीडियो को पॉज करिए और इसके बाद आंसर देने की कोशिश करिएगा। बताइए, रायपुर षड्यंत्र केस किसके समय में हुआ था? देखिए, ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए ना चारों विकल्प जो चारों है उसमें से कोई एक पकड़ लीजिए, आपको आसानी से आंसर मिल जाता है। जैसे ये रायपुर विद्यार्थी जुलूस जो हुआ था ये किसके नेतृत्व में हुआ था भाई? तो ये रणवीर सिंह शास्त्री के नेतृत्व में हुआ था। तो देखिए डी का 3 वाला है क्या कोई सा विकल्प? डी का 3 देखिए हमारा पकड़ा गया है, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी में हम पहुंच जाएंगे। इसी तरह मैं बाकी बता देता हूं, दुर्ग में कचहरी में जो आगजनी हुआ था वो रघुनंदन सिंगरौल के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद ये परसराम सोनी किससे संबंधित है? बताइए भाई। तो परसराम सोनी जो है ये रायपुर षड्यंत्र केस से संबंध रखते हैं। ठीक है, और रायपुर डायनामाइट केस जो है ए ईश्वरी चरण शुक्ला के द्वारा। तो इस तरह से आप सही आंसर तक पहुंच सकते थे। चलिए बढ़ते हैं। तो ये सभी के सभी जो घटना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, इनके बारे में डिटेल्स भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में किस स्वतंत्रता सेनानी कहा था मुझे मोक्ष प्यारा नहीं है, मैं फिर से जन्म लूंगा? ये भी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, इसका डायरेक्ट आंसर आप वन लाइनर की तरह याद रखिएगा, माधवराव सप्रे जी ने ये कथन दिया था। 23वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का वह विद्रोह कौन सा है जिसे बस्तर का मुक्ति संग्राम के नाम से जाना जाता है? वीडियो को पॉज करिए, आंसर देने की कोशिश करिए। कोल विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह, तारापुर विद्रोह और परलकोट विद्रोह। बताइए, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लिंगागिरी विद्रोह ये जो है 1856 से 57 के बीच में हुआ था, और इसका जो नेतृत्व किया था किसके द्वारा किया गया था भाई? धुरवाराम के द्वारा। ठीक है, धुरवाराम के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। कमेंट करके आप लोग बताइए कि इस समय शासक कौन था? ठीक है, बताइए कि इस समय बस्तर में शासक कौन था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चयन करिए। खुरसेल घाटी सागौन के लिए प्रसिद्ध है क्या? विंदा घाटी बस्तर का कश्मीर कहा जाता है क्या? एलोरो घाटी फूलों के लिए प्रसिद्ध घाटी है क्या? या फिर सोनत घाटी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा विकल्प असत्य है? तो ए, बी और सी ये तीनों के तीनों सही है। चौथा विकल्प जो है असत्य है। लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध जो है ना चिल्फी घाटी, याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा घाटी? ये चिल्फी घाटी जो है ये लौह अयस्क के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। सोनहत की घाटी जो है ना ये अर्ध कोकिंग जो कोयला होता है ना उसके लिए फेमस है, कोयला के लिए है, उसमें भी विशेष प्रकार का जो अर्ध कोकिंग कोयला है उसके लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये असत्य था। 25वां प्रश्न है कि शिवरी नारायण किन नदियों के संगम पर स्थित है? बताइए, ये भी अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संगम वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश करिए। तो शिवरी नारायण जो कि जांजगीर चांपा के अंदर है, ये महानदी शिवनाथ और जोंक इन तीनों नदियों के संगम पर स्थित है। अब आप सभी को कॉमेंट करके बताना है कि महानदी मांड और लात इसके संगम पे कौन सा स्थान पड़ता है? आमनेर, मुस्का और पिपरिया के संगम पे कौन सा स्थान पड़ता है? और मनियारी और शिवनाथ, चलो इसको मैं बता देता हूँ, ये मदकू द्वीप। ठीक है, मदकू द्वीप जो है ये आपको मुंगेली के अंदर मिलेगा और मनियारी और शिवनाथ नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, बाकी ए और सी को आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26।
प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा। ये चारों ऑप्शन में से सबसे लंबी नदी कौन सी है, मैं आपसे वो पूछा हूँ। तो इसके लिए आप सभी को अगर लंबाई पता हो तो आंसर लगा सकते हैं। जैसे हसदेव जो है ये 176 किलोमीटर लंबी है, जो जोंक नदी है ये 210 किलोमीटर लंबी नदी है, रियंद नदी जो है ये कितना है 145 किलोमीटर लंबी नदी है, और लीलागर नदी जो है ये 135 किलोमीटर नदी है। मतलब ये चारों विकल्प में देखेंगे तो जोंक नदी जो है ये सबसे लंबी नदी है। 27वां प्रश्न है कि खुरसेल घाटी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव या फिर नारायणपुर। इसका आंसर भी आप सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, और ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा चुका है। 28वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी बागवानी के लिए सबसे उपयुक्त होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए। लाल दोमट मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या फिर डोरसा मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी जो है बागवानी के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। छत्तीसगढ़ के अंदर जितनी भी मिट्टियां प्रकार पाई जाती है, लेटेराइट जो है बागवानी के लिए सबसे उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 29 को ध्यान से देखिए। राज्य का एकमात्र गेम सेंचुरी किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न, बताइए किस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर राज्य का एकमात्र गेम सेंचुरी जो है स्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। ठीक है, अच्छा कमेंट करके आप लोग बताइए कि प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट टाइगर किस राष्ट्रीय उद्यान में चलाया गया था, कब और घोषित कब किया गया था, और प्रोजेक्ट टाइगर मतलब टाइगर रिजर्व का क्या बोलते हैं दर्जा कब दिया गया था, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तीसरा और आखिरी प्रश्न है आज का कि भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, ये भी अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है स्थापना के बारे में। बाल्को का फुल फॉर्म याद रखिएगा, भारत एल्यूमिनियम कंपनी। बताइए कब। वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 27 नवंबर 1965 को बाल्को की स्थापना हुई थी। और है कहाँ भाई, ये कोरबा में स्थित है, याद रखना है आप सभी को, कोरबा के अंदर स्थित है। और हाँ, ये रूस और हंगरी, ठीक है, रूस और हंगरी इन दोनों के सहयोग से इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार हमने 30 प्रश्नों को देखा। आज का प्रश्न जो है पिछले वीडियो के प्रश्न से थोड़ा सा मॉडरेट होगा, उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आपसे नहीं पूछे जाएंगे। राइट, तो 30 में से बताइए कि आपका कितना सही होता है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो का लेवल का प्रश्नों का लेवल कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तैयारी अच्छे से करते रहें, पढ़ाई करते रहें, समय आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं बच गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।